महानगर पालिका के सदस्य बिन विरोध चुनाव के लाने की जो व्यवस्था बीजेपी और शिंदे सेना ने की है, ये लोकतंत्र की हत्या है। कई पुरावे सामने आ रहे हैं। पुलिस का दबाव, पैसे की ऑफर, इस तरह की भाषाएं महाराष्ट्र में कभी चली नहीं, इस तरह का व्यवहार कभी नहीं चला है। और हम लोग हर बार बोलते हैं कि बीजेपी और उनके महायुति को लोकतंत्र एक्सेप्ट नहीं है। वही कारण है अब लोगों के सामने आया है। एक नहीं, दो नहीं, 67 महानगर पालिका के सदस्य इन लोगों ने बिन विरोध लेके आए। और इसलिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से यू टर्न लिया, उन्हें पहले कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे, दूसरे दिन बोलता है कि हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो बीजेपी के जेब में बैठा है क्या चुनाव आयोग। और इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की गड़बड़ी जब होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में आई है, यही समझने का कारण है। और हमारा चुनाव आयोग से पुनः हमारी विनती है कि वो ये सब चीजों की इंक्वायरी करे। और जिस तरह से दबाव तंत्र का वापर कर पैसे की ऑफर देकर करोड़ों रुपए का उसका पुरावा भी दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों का सदस्यत्व रद्द करके वहां पे चुनाव लेना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। देखो, चुनाव में इस तरह की बातें करना गलत है। क्या हिंदी मानुस हिंदू नहीं रहता? हिंदी मानुस हिंदू नहीं रहता तो हिंदी भाषी को या मराठी भाषी को ये भाषाएं बड़े लोगों को शोभा नहीं देती, ऐसा मेरा कहना है। और रहे बच्चों की बात जो आप कहते हो, तो बच्चों के इससे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इनको प्यारे खान के आके बिरयानी अच्छी लगती नागपुर की, तो इनका मुस्लिम हो तो वो हिंदू है, जिसकी बिरयानी इनको अच्छी लगती है। अभी खुद मुख्यमंत्री माहिम दरगाह गए, वहां पर वहां के लोगों ने इनको बुलाया था, वहां तिरंगा, क्योंकि वहां तिरंगा फहराया जाता है माहिम दरगाह पे, तो वहां जाके चादर चढ़ाया, उनके सामने उनको वोट मांग रहे, यानी उनका वोट चलता है। और एक तरफ उनके लोग बोलते कि उर्दू है, ये हम हिंदी है, हिंदू है। ये महाराष्ट्र का तमाशा बनाने का लोकतंत्र में इनको किसने अधिकार दिया है? और इसलिए हम सर्वधर्म समभाव की जो भूमिका महाराष्ट्र की रही है, फुले आंबेडकर विचारधारा रही है, उसी आधार पर महाराष्ट्र आगे चलना चाहिए। यह भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। गिरिराज सिंह जी जो है वो बहुत अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं। उनको ये पता नहीं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये जो ब्रीद है वो कांग्रेस का है, महात्मा गांधी का है। उस महात्मा गांधी को ये नई जनरेशन के सामने लाने के जगह उनको छुपाने का काम जो बीजेपी कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये राम भक्त नहीं है। महात्मा गांधी की जब गोडसे ने हत्या की, तब आखिरी समय में भी हे राम कर ही महात्मा गांधी ने अपनी जान छोड़ी है। तो हमारा भगवान श्री राम से कितना लगाव है कांग्रेस का, ये बताने का काम बीजेपी ना करे, यही उनको मेरी सलाह है। और मुझे लगता कि इस तरह की बातें कर हमें राम भक्त है और कांग्रेस नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट देने का काम इनका नहीं है। हमने हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे पूरे शरीर के हर अंग में भगवान श्री राम बसते, और बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं।